किस तरह से हमला हुआ था तरुण के घर पर, किस तरह से लाठी डंडों से लेस करीबन 20 से 25 लोग पहुंचे थे और तरुण समेत उसके पिता और चाचा के ऊपर हमला हुआ। लेकिन तरुण की किस्मत खराब थी कि तरुण को इतने बेरहमी से मारा गया कि उसकी मौत हो गई। और वाकया जो था बहुत ही मामूली था। एक बच्ची के हाथ से होली के दिन एक पानी से भरा गुब्बारा नीचे गिर गया और नीचे से जा रही एक मुस्लिम महिला के ऊपर उसके छींटे पड़े। जब वो घर में जाके उन्होंने शिकायत की, उसके बाद यह हमला हुआ था। सीधे चलते हैं इस वक्त इला के पास। इला, जरा तस्वीरों में दिखाइएगा कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है और कितने ऐसे मकान चिन्हित किए गए हैं जिनको आज जमींदोज किया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, मैं बता दूं अभी मैं मौजूद हूँ जेजे कॉलोनी के उसी इलाके में जहां पर 26 साल के तरुण को पीट करके बेरहमी से मार दिया गया था, महज सिर्फ इसलिए कि उसके घर से 11 साल की बच्ची से गलती से पानी का गुब्बारा गिर गया और जो दूसरे समुदाय की महिला पर छींटे पड़ गई। जिसके बाद उस महिला ने अपने मौजूदा जो रिश्तेदार थे उनको बताया। सभी लोगों ने जो है धाबा बोल दिया और तरुण के घर पर उसको बेरहमी से पीटा। आप देखिए सामने एक घर हमें पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी बुलडोजर चल रहे हैं, 2 बुलडोजर यहाँ पे मौजूद है। इस पूरी गली में आगे जो आपको घर टूटा हुआ नजर आ रहा है, उस पूरी गली में 4 से 5 आरोपियों के घर हैं। और अभी हमें जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, सड़क पे जो मौजूदा घर हैं उन पर तो ये बुलडोजर चल ही रहा है। अंदर भी हथौड़ी लेकर के कुछ मजदूर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कार्रवाई जारी है। पिछले कई दिनों से जो लोग हैं वो यही मांग कर रहे थे कि बुलडोजर एक्शन किया जाना चाहिए, योगी मॉडल दिल्ली में भी लागू किया जाना चाहिए, तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए, इसी की मांग कर रहे थे। जिसके बाद आज प्रशासन ने उनकी ये बात सुन ली है और आज बुलडोजर एक्शन हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में हम दिखाएंगे, देखिए ऊपर जो है छत को मजदूर तोड़ते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो मजदूर है वो हथौड़ी से तोड़ते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। इस पूरे इलाके को यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लोगों को और मीडिया को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही सुरक्षा के चलते, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से जो तरुण के परिवार है जो पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहा है, उसके पापा उसके चाचा इसमें घायल हुए, वो लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। और आज प्रशासन ने उनकी गुहार सुन ली है और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चालू है। आगे भी जो 3-4 घर हैं उन पर भी बुलडोजर एक्शन किया जाएगा और यहाँ पर जो इंसाफ है तरुण के लिए उसको देने का प्रयास प्रशासन कर रही है। लगातार यहाँ पर लोगों की यही मांग उठ रही थी कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए आरोपियों के ऊपर। जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही है, जैसा कि आप बता रही हैं कि एक मकान से लेकर 2 मकान के ऊपर फिलहाल तो अब कार्रवाई चल रही है, लेकिन ऐसे 4 मकान या 5 मकान हैं जो आरोपियों के हैं, जो इस पूरे तरुण मर्डर केस से जुड़े हुए थे। उनके सभी घरों पर ये कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है समझ के चलिए कि ये एमसीडी के जरिए भी हो रही है प्रशासन की ओर से, क्योंकि मकान अगर इलीगल है तब इसको तोड़ा जा रहा है, यानी कि जो ये मकान बने हुए थे इनके ऊपर तभी कार्रवाई हो रही है।